हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये वीडियो एक एजुकेशनल वीडियो होने वाला है जिसमें हम बात करेंगे कि वोलेटिलिटी को कैसे टैप किया जाए। मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था इन विच आई टॉक्ड अबाउट इन डिटेल कि वोलेटिलिटी को कैसे टैप किया जाता है विद इनसाइड कैंडल्स। ये वाला वीडियो है किलिंग इनसाइड कैंडल। आप इसको जाके देखिए, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या कॉन्सेप्ट होता है वोलेटिलिटी का। मैं हमेशा वोलेटिलिटी को एक स्प्रिंग के साथ ही कंपेयर करती हूँ। स्प्रिंग मतलब कि जब वोलेटिलिटी कंप्रेस्ड होती है तो स्प्रिंग क्या होता है बेसिकली। आई हैव एक्सप्लेन्ड इट मेनी टाइम्स अगेन एंड अगेन। एक स्प्रिंग इस तरह से अगर कुछ है, राइट, तो ये वोलेटिलिटी को अगर आप कंप्रेस करेंगे, राइट, कंप्रेस्ड स्प्रिंग कैसा होगा, इस तरह से होगा कंप्रेस्ड स्प्रिंग। इसके जो रिंग्स है ये पास पास आ जाएंगे, राइट। जब आप इसको छोड़ेंगे, जैसे आप पेन में जो स्प्रिंग होता है, जब उसको छोड़ते हैं तो एकदम से एक्सपैंड करता है। तो वोलेटिलिटी कंप्रेशन और वोलेटिलिटी एक्सपेंशन, इस पे आपको फोकस करना है, क्योंकि जब भी वोलेटिलिटी कंप्रेस्ड होगी आप हमेशा देखेंगे एक्सपेंशन होगा, और जब भी वोलेटिलिटी एक्सपैंडेड होगी कंप्रेस होगी। आप इन दोनों चीजों को यूज कर सकते हैं बहुत अच्छे से। मैं आपको केवल, ये एक सीरीज ऑफ एजुकेशनल लेक्चर्स होने वाली है जिसको आप ध्यान से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और पैसा बना सकते हैं रेगुलरली इन द डाउन मार्केट। जब मार्केट नीचे गिर रहा हो और आपका पोर्टफोलियो डीप रेड में हो तो आप इस स्ट्रेटजी को, बट ये स्ट्रेटजी में ओवर 3 और 4 वीडियोस डेवलप करूंगी। नाउ द क्वेश्चन इज कि हम कैसे पता लगाएं कि वोलेटिलिटी ज्यादा है कि कम है, राइट। जो आपके फेवरेट स्टॉक, और मे बी आई वुड सजेस्ट कि मार्केट कैप के बेसिस पे ना आपके पास कम से कम ऐसी कुछ लिस्ट होनी चाहिए 100 200 300 स्टॉक्स की जिनको कि आप रेगुलरली वॉच करें। जैसे मैंने यहाँ पे एनएससी की 500 लिस्ट बना रखी है जिसमें करीब 950 स्टॉक्स हैं। तो ये मैं कैसे लिस्ट बनाती हूँ, मैं एनएससी पे देखती हूँ जाके कि कहाँ पे अच्छे वॉल्यूम्स, कहाँ पे अच्छे पैसा डिप्लॉयड हो रहा है, और उन स्टॉक्स को यहाँ पे लाके ऐड कर देती हूँ। तो इस तरह से मैंने लिस्ट बनाई है, तो उससे मुझे पता लग जाता है कि कहाँ पे, और 1000 करोड़ से ऊपर डिप्लॉय होना चाहिए, तो उन स्टॉक्स को लाके मैं यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ। मैं केवल एक सिंपल सी चीज आपको बोल रही हूँ कि आपको एक सिंपल इंडिकेटर यूज करना है। उस इंडिकेटर का नाम है बोलिंजर बैंड। बीबी अगर आप लिखेंगे ना तो सिंपल बोलिंजर बैंड आ जाएगा। आपको केवल बोलिंजर बैंड यूज करना है। और आपको फोकस कहाँ करना होता है बोलिंजर बैंड में ना, मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर मैं इसको हटा देती हूँ, ओके, लेट द कैंडल्स बी देयर, तो आप देखेंगे बोलिंजर बैंड ना 3 चीजों से बना होता है, राइट। 3 चीजें कौन कौन सी होती हैं? एक इसमें होती है ये 20 EMA जो आप बीच में देख रहे हैं, ये 20 EMA है। फिर इसमें ये वोलेटिलिटी है, वोलेटिलिटी बैंड है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, राइट। ये कितना वोलेटिलिटी बैंड है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आप वोलेटिलिटी बैंड, अब यहाँ पे इसके जाके आप पैरामीटर्स को चेक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि स्टैंडर्ड डिविएशन 2 है, राइट। दोनों तरफ आपको इस 20 EMA के अगर स्टैंडर्ड डिविएशन 2 है, वहां पे ये अपर बैंड एंड द लोअर बैंड ड्रॉ हो जाएंगे, ठीक है। आई होप इतना सबके लिए ठीक है। तो आई जस्ट रिमूव द ड्राइंग अगेन। तो वंस अगेन लेट्स टॉक अबाउट कि क्या क्या होता है बोलिंजर बैंड में, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे कि हाउ वी कैन यूटिलाइज इट। तो एक आपको दिख रही है 20 EMA, राइट। एक आपको अपर बैंड दिख रहा है ये वाला, एक आपको लोअर बैंड दिख रहा है। तो लोअर बैंड मीन्स कि स्टैंडर्ड डिविएशन है फ्रॉम द मीन बाय 2%, और ये ऊपर की तरफ का 2% का डिविएशन है। अब आपको बोलिंजर बैंड में क्या क्या चीजें नोटिस करनी है। एक तो आपको इस तरह का बॉटल नेक ढूंढना है, बॉटल नेक या स्क्वीज ढूंढना है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्क्वीज है। जब भी प्राइस इस तरह से स्क्वीज होता है इसका मतलब कि वोलेटिलिटी यहाँ पे कंप्रेस्ड है, राइट। बोलिंजर बैंड किसका यार्डस्टिक है? इट्स अ यार्डस्टिक ऑफ वोलेटिलिटी, कि वोलेटिलिटी कहाँ पे रिड्यूस हो रही है, कहाँ पे इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे वोलेटिलिटी रिड्यूस हो गई। मैं आपको रिमूव करके दिखाती हूँ। ये जो बॉटल नेक है यहाँ पे वोलेटिलिटी रिड्यूस हो गई है। अब जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है उनको सुनिए। ये इंपॉर्टेंट जरूर है बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो बाकी का इंपॉर्टेंट है। अब जब एक्सपेंशन होता है तो नीचे जो नीचे वाला ग्रीन बैंड है वो भी एक्सपैंड होना चाहिए। समझे आप मेरी बात? मैं आपको दिखाऊंगी जब ये ग्रीन बैंड एक्सपैंड नहीं होता है। और प्राइस जो है अपर बैंड को क्रॉस टच कर कर करके ऊपर जाना चाहिए, राइट। जब तक ये बैंड को टच कर रहा है यू आर सेफ, स्टे विद इट। द मोमेंट इट कम्स इनसाइड द बैंड आप अपने ट्रेड को एग्जिट कर सकते हैं। यू नो, एंट्री इज इंपॉर्टेंट, एग्जिट इज इंपॉर्टेंट। एंट्री मैंने कहाँ बताई? मैंने आपको एंट्री शायद नहीं बताई अभी। सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू एंट्री। जब भी ये स्क्वीज लगेगा, ये डेली टाइम फ्रेम है आपके सामने, यहाँ देखिए डेली टाइम फ्रेम है।
ये जो भी स्टॉक है, आई एम नॉट वरीड अबाउट द स्टॉक, बट आई एम टेलिंग यू कि जब भी आप पोजिशनल ट्रेड्स में ट्रेड करना चाहते हो तो आपको डेली टाइम फ्रेम लेना होगा या आवरली टाइम फ्रेम लेना होगा। बट अगर आप इंट्राडे करना चाहते हो तो आप कितना भी छोटा टाइम फ्रेम ले सकते हैं, इवन 1 मिनट का टाइम फ्रेम ले सकते हैं अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें, राइट। बट वो मैं बहुत बाद में बात करूंगी। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि ये जो स्क्वीज है, दिस इज अ स्क्वीज विच यू शुड मॉनिटर, राइट। इस स्क्वीज के बाद आप अपर बैंड और लोअर बैंड को मार्क कर लेंगे, ठीक है। एक और चीज मैं आप लोगों की अटेंशन लेके आना चाहती हूँ जो कि है volume, right? I would like to add the volumes as well. Volumes are here. Only thing I want you people to be able to see it better. तो इसको थोड़ा सा increase कर लेते हैं और falling volume को भी increase कर लेते हैं। अब आपको चीजें जो नोटिस करनी है, मैं फिर से रिमूव करती हूँ ड्राइंग को, और what you have to really see is यहाँ पे मैं 2 लाइन मार्क करती हूँ, ये और ये लोअर बैंड और अपर बैंड, जहां पे बॉटल नेक बना है उसको मार्क कर लिया। अब आपको एक दिन वो नोटिस करना है जिस दिन वॉल्यूम आते हैं प्रीवियस डेज से हायर वॉल्यूम्स आते हैं। क्या नोटिस करना है आपको? प्रीवियस डेज जितने भी वॉल्यूम है उनसे हायर वॉल्यूम्स आते हैं, राइट। सो ये दिन कौन सा है वो भी आप नोटिस कर लीजिए, दैट डेज आउट हियर, ये दिन है, राइट। तो इस दिन आपको इंडिकेशन मिल गया कि वॉल्यूम्स आ गए हैं, वॉल्यूम्स ने इस बैरियर को ब्रेक करा है। अब आप इस कैंडल के हाई को मार्क कर लीजिए, राइट। और यहां से आप एंट्री ले सकते हैं ट्रेड में। किस समय तक ले सकते हैं? जब तक कि ये अंदर दोबारा से इस बोलिंजर बैंड के अंदर नहीं आ जाता है, तब तक आप अपनी एंट्री को कायम रख सकते हैं, राइट। यहाँ पे आके आप एग्जिट कर लीजिए। तो आपको एंट्री पता लगी, एग्जिट पता लगी। इंपॉर्टेंट क्या है? वॉल्यूम्स आने चाहिए, ये जो बॉटल नेक बना है ये ब्रेक होना चाहिए, और पास्ट बैरियर्स तो आप ना भी ब्रेक हो तो कोई बात नहीं, बिकॉज ये वोलेटिलिटी एक्सपेंशन जो है ना, ये काफी हद तक आपको बताता है कि ये स्टॉक अब चलने वाला है। तो अब हम क्या करते हैं कुछ एनालिसिस करते हैं, कुछ ढूंढते हैं ऐसा स्टॉक जहां पे बॉटलनेक बने हुए हैं या बनने वाले हैं, ठीक है। तो लेट मी जस्ट इरेज इट। आई होप यू अंडरस्टूड। पॉइंट बाय पॉइंट एक बार डिस्कस करते हैं। पहले तो आपको बॉटलनेक ढूंढना है, फिर आपको एक ऐसा दिन ढूंढना है जिस दिन वॉल्यूम्स आए, वॉल्यूम के साथ बैरियर ब्रेक हो, और फिर आपको क्या देखना है कि एक्सपेंशन हो, वोलेटिलिटी एक्सपेंशन हो। वो कैसे पता लगेगा? लोअर बैंड नीचे की तरह एक्सपैंड हो और प्राइस ऊपर बैंड के साथ चले, राइट। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग, हम केवल बाय साइड के ट्रेड की बात कर रहे हैं। नीचे वाला बैंड नीचे एक्सपैंड होना चाहिए और प्राइस ऊपर की तरफ चलना चाहिए। अब मैं आपको कुछ दिखाती हूँ कि अगर सपोज ये ऊपर नीचे का बैंड एक्सपैंड नहीं होता तो क्या होता, क्या हमको तभी मूवमेंट मिलता? तो यू विल नॉट फाइंड गुड मूवमेंट। अगर नीचे की तरफ बैंड एक्सपैंड करे ना, आपको शार्प मूव मिलेगा। बट अगर बैंड एक्सपैंड नहीं करता है ना, तो आपको बढ़िया ट्रेड नहीं मिलेंगे। बट इस स्टॉक में और ऐसा कुछ नहीं है। लेट्स सी इफ आई कैन फाइंड सम अदर स्टॉक। सो जितना बढ़िया एक्सपेंशन होगा, देखो आपके सामने यहाँ पे एक बॉटलनेक ब्रेक हुआ है, बट नीचे की तरफ एक्सपेंशन ज्यादा नहीं है। आई होप यू ऑल कैन सी इट। एक तो बॉटलनेक भी बहुत नैरो नहीं है, जितना नैरो बॉटलनेक होगा उतना बेटर एक्सपेंशन मिलेगा। और फिर ये जो बैंड एक्सपैंड हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है, तो आपको देखिए प्राइस भी थोड़ा स्लगिश है, राइट। तो पहली चीज तो आपको बॉटलनेक बहुत अच्छा मिलना चाहिए, बहुत नैरो मिलना चाहिए। दूसरी बात कि नीचे वोलेटिलिटी का जो कर्व है वो नीचे भी एक्सपैंड होना चाहिए और प्राइस ऊपर ऊपर साथ चलना चाहिए, राइट। तब आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। देखो मैं दिखाती हूँ कि कहाँ पे अच्छा ब्रेकआउट था। ये एक अच्छा ब्रेकआउट था, यहाँ पे इस जगह पे आप देखेंगे तो दिस वोलेटिलिटी नीचे की तरफ इंक्रीज हुई थी और ऊपर की तरफ चार्ट, ये जगह बहुत अच्छा था। आई वुड से दिस इज अ गुड वन। लेट मी जस्ट रिमूव ऑल ऑफ इट। ये एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट था, राइट। ये वाला यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बढ़िया ब्रेकआउट था। और फिर यहाँ पे बट आप देखिए ये वोलेटिलिटी एक्सपैंड नहीं हुई, तो आपको स्लगिश मूवमेंट मिलेगा। स्लगिश मूवमेंट हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए यूनिडायरेक्शनल मूव। मतलब ये मूवमेंट बहुत अच्छा है, ये बहुत बढ़िया बॉटलनेक है। तो व्हाट आई वांट टू डू, डिफरेंशिएट बिटवीन दिस एंड दिस। इस ब्रेकआउट से और इस ब्रेकआउट में डिफरेंशिएट करिए। इसमें अच्छा एक्सपेंशन हुआ है तो मूवमेंट अच्छा मिला है, इसमें एक्सपेंशन नीचे अच्छा नहीं हुआ है तो स्लगिश मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, राइट। कोई और स्टॉक ढूंढते हैं जिसमें ऐसा हमको दिख रहा हो। तो अब आप
आपको डिसाइड करना है टाइम फ्रेम, राइट। इंट्राडे के लिए आप क्या टाइम फ्रेम डिसाइड कर सकते हो? इंट्राडे के लिए आप 5 मिनट कर सकते हो, 15 मिनट कर सकते हो, आप 30 मिनट्स कर सकते हो। निफ्टी बैंक निफ्टी कर रहे हो तो और छोटे टाइम फ्रेम पे जा सकते हो, 2 मिनट पे जा सकते हो, 3 मिनट पे जा सकते हो, राइट। अब आप देखो यहाँ पे एक बॉटलनेक है, राइट। आई एम नॉट सेइंग दिस इज अ होली ग्रेल, ये नहीं है, बट व्हाट आई एम टेलिंग यू कि यू गेट प्रोबेबल ट्रेड्स। यहाँ पे एक लो बैंड मार्क कर लो, ठीक है। अब वॉल्यूम्स आए कि नहीं आए? इस दिन देखो आप, वॉल्यूम्स आए हैं, इस दिन वॉल्यूम्स आ रहे हैं और वॉल्यूम के साथ पास्ट बैरियर ब्रेक हो रहे हैं, और आप देखिए ये एक्सपेंशन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन है, आपको अच्छा खासा मूव मिलेगा। आप अगर 480 पे भी एंटर करते तो 548 550 का आपको मूवमेंट मिल जाता, और जैसे ही प्राइस बोलिंजर बैंड के अंदर आता है, एक चीज मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि जब भी एक कैंडल बाहर बन जाती है, ये कैंडल एक बाहर बन गई ना, इसका इंडिकेशन है कि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो गई है, और वोलेटिलिटी रिड्यूस करने के लिए प्राइस बैंड के अंदर आएगा और इस 20 EMA तक आएगा, राइट। आप देखो कभी भी एक कैंडल कंप्लीटली बाहर बनती है तो प्राइस टच करने नीचे आता है। ये कैंडल बाहर बनी है, प्राइस फिर नीचे करने आया। ये कैंडल आपको दिख रही है बाहर, तो जब भी वोलेटिलिटी इंक्रीज होगी आपको हमेशा प्राइस होगा कि वो नीचे टच करने आएगा, वोलेटिलिटी रिड्यूस होगी। अगर आप लोग समझदार हैं तो बताओ मुझे इस चीज को कहाँ यूज किया जा सकता है, बहुत स्मार्टली कहाँ पे यूज किया जा सकता है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। जितने लोग समझदार हैं वो लिख देंगे। अगर वोलेटिलिटी इंक्रीज हुई है तो वोलेटिलिटी कैसे पता लगाएंगे? अगर एक कैंडल इस बोलिंजर बैंड के बाहर बन जाती है तो उसका मतलब है कि वोलेटिलिटी अब कंप्रेस होगी। समथिंग लाइक आई डोंट नो कितने लोगों ने फिजिक्स पढ़ी हुई है, बट फिजिक्स में क्या होता है कि जब भी फोटॉन्स होते हैं ना, जब भी एक्साइट होते हैं, लाइक जब भी उनको एनर्जी मिलती है, दे गो टू द हायर लेवल, और हायर लेवल पे जाके वहां से उनको नीचे आना होता है, क्योंकि दे कैन नॉट रिमेन इन अ एक्साइटेड स्टेट फॉर लॉन्ग टाइम। तो जब वहां से नीचे आते हैं तब लाइट एमिट करते हैं, दैट इज हाउ यू सी रेड ब्लू ग्रीन कलर और जो भी कलर्स आपको दिखाई देते हैं। वही सिचुएशन यहाँ पे कि जब भी कोई वोलेटिलिटी इंक्रीज हो जाती है, इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है कि बोलिंजर बैंड के बाहर चली जाती है, तो उसको कंप्रेस होना पड़ता है, एंड दैट इज व्हाई यू विल सी दिस प्राइस कमिंग इन। अब आप बोलोगे कि इस ये वाली कैंडल भी बाहर बनी थी, बट उसके बाद प्राइस अंदर नहीं आया ना। आई अंडरस्टैंड कि आप बोलोगे कि ये कैंडल भी बाहर बनी है ना। आई होप यू ऑल कैन सी इट कि ये वाली कैंडल की आप बात करोगे, ये बाहर बनी है, बिल्कुल यहाँ पे आप अलर्ट हो जाओगे। अगर ये कैंडल अंदर आ जाती तो ये जरूर टच करने आती, बट नहीं आई अंदर, तो ये वाली कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल अंदर आ गई, और इट्स एन इंडिकेशन कि आप अपना प्राइस एग्जिट कर सकते हो। यू कैन रोटेट योर कैपिटल फ्रॉम हियर। होप यू अंडरस्टूड। ऐसे कभी नीचे जाता है तो मेरा क्वेश्चन क्या था आप लोगों के लिए कि आपको मुझे ये लिख के बताना है कि इसको, इस वोलेटिलिटी कंप्रेशन को आप कहाँ यूज कर सकते हो बहुत इफेक्टिवली। अगर आप रियली इंटेलिजेंट हो ना, आई विल बी रियली हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू ऑल कि कहाँ यूज कर सकते हो, राइट। देखो आपके सामने मैं एक कैंडल दिखा रही हूँ, ये कैंडल बाहर बनी है, राइट। अब जब भी ये अंदर आएगा तो आपको यहाँ पे एग्जिट कर लेना अपना स्टॉक। अगर ये नेक्स्ट कैंडल बोलिंजर बैंड को पियर्स कर देती है, यहाँ पे एग्जिट कर लो, राइट। तो ये मोमेंटम बॉटलनेक बना था, वॉल्यूम आए थे 657 से 732 चला गया, आप 700 पे एग्जिट कर लो, प्रॉफिट तो आ जाएगा ना, कुछ तो प्रॉफिट 7-8% का आ जाएगा। जब भी कैंडल बाहर बनेगी वो वोलेटिलिटी को कंप्रेस करने के लिए अंदर जरूर आएगी। इसी तरह गिरते गिरते अगर कैंडल बाहर चली गई है, राइट, जैसे यहाँ बाहर चली गई है, तो ये जरूर जाएगी ऊपर तक टच करने। कंप्लीटली एक कैंडल बाहर या अंदर होनी चाहिए। देखो यहाँ पे अब ये कंप्लीट बाहर नहीं है, कैंडल कंप्लीटली बाहर नहीं है, बट स्टिल आप बाहर मान सकते हो इन कैंडल्स को। इसका मतलब कि यहाँ वोलेटिलिटी इंक्रीज हो गई है, तो कंप्रेस करने के लिए जरूर अंदर जाएगी। जब भी बैंड के अंदर आ गई, आपको ये समझ लेना है कि अब ये बीच की जो EMA है 20 EMA, इसको टच करने जाएगी, ठीक है। अब यहाँ देखो अंदर 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 है, तो आपको कोई लाइक यू डोंट हैव एन एंट्री, बाई की एंट्री नहीं है, आपको वेट करना है फॉर अ कैंडल टू बी आउटसाइड। उसके बाद एक अगर इनसाइड कैंडल आपको मिलती है तो आप उसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो, बट आई डोंट लाइक दीज काइंड ऑफ ट्रेड्स। आई लाइक क्लियर कट ट्रेड्स बाइक साइड के, जो मैंने आपको बताया कि बॉटलनेक ढूंढोगे, उसके बाद वॉल्यूम्स देखोगे और फिर वेट करोगे ब्रेकआउट का। तो यहीं पे आपको जैसे 666 पे आपको बाय मिलेगा। अगर आप देख रहे हो इस स्टॉक को, जो भी स्टॉक है, आई डोंट केयर अबाउट द नेम, यहाँ पे बाय मिला था और इसने हाई लगाया, अगर आप वहां पे भी नहीं बुक करते 700 का, तो आपको 5% का मूव तो मिलता ना, इट्स नॉट अ लेसर अमाउंट, राइट।
So this is how you will use Bollinger Band. A lot more coming up in the next few episodes, depending upon with how many people you share, with how you respond, how your learning process is going on. आपके comments आएंगे, उससे ही पता लग जाएगा how engaged are you, because ये आपको lead करेगा towards making money in the falling market. अगर आपको सीखना है तो कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इसके ऊपर कितना एंगेजमेंट आता है उससे डिपेंड करेगा कि आपको आगे मैं क्या करती हूँ। तो है, मेरा सेल्फ इंटरेस्ट भी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, ज्यादा से ज्यादा लोग सीखें और ज्यादा से ज्यादा लोग पैसे बनाए मार्केट। बाय बाय, टेक केयर, see you in the next episode of the same topic, which is Bollinger Band and volatility. Take care. कमेंट लिखना मत भूलना, क्या समझ में आया। मैंने 2-3 क्वेश्चंस पूछे हैं, सबके आंसर करना। बाय बाय, टेक केयर।